Hello everyone, I welcome you all in this second video on grammar where we are discussing tenses. In the previous video, we understood how to differentiate between the past tense, present tense, and future tense by simply following the sentences in Hindi and Urdu. उसी वीडियो में हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में भी सीखा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो भी देख लें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और इस वीडियो को समझने में आपको आसानी हो। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस की 4 सब टाइप्स को समझेंगे और बहुत ही इजी वे में हिंदी और उर्दू का नॉलेज इस्तेमाल करते हुए हम इन चारों टाइप्स को डिफरेंशिएट कर लेंगे। हिंदी या उर्दू में आपको समझाने का मकसद ये है कि पहले आप ये जान लें कि आप जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में बाद में ट्रांसलेट करेंगे, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप असल में जो सेंटेंस बोलने जा रहे हैं वो कौन से टेंस का सेंटेंस है। और जब आपको इस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं वो किस टेंस से बिलोंग करता है, तो जब भी आप इंग्लिश में अपने थॉट्स को ट्रांसलेट करेंगे या अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे तो आप उसी प्रॉपर टेंस का फार्मूला अप्लाई करते हुए करेक्ट इंग्लिश लिख भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आइए इन सेंटेंसेस को समझते हैं। साहिल किताब पढ़ता है, रानी किताब पढ़ती है, हम किताब पढ़ते हैं, मैं किताब पढ़ता हूँ। इन सभी सेंटेंसेस में साहिल, रानी, हम और मैं सब्जेक्ट हैं, किताब ऑब्जेक्ट है और पढ़ना यानी रीड वर्ब है। इन सभी सेंटेंसेस के आखिर में है, हैं या हूँ का इस्तेमाल हुआ है, जिससे हम इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं। सभी सेंटेंसेस में एक कॉमन काम हो रहा है। वो काम क्या है? पढ़ने का। लेकिन यहाँ पे पढ़ना लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि वो लफ्ज़ पढ़ता में चेंज हो गया है। यानी साहिल किताब पढ़ता है, रानी किताब पढ़ती है, हम किताब पढ़ते हैं, मैं किताब पढ़ता हूँ। यानी सब सेंटेंसेस में है, हैं या हूँ से पहले पढ़ता, पढ़ती या पढ़ते का इस्तेमाल हुआ है। इन सभी सेंटेंसेस में पढ़ना लफ्ज़ पढ़ता में चेंज हो गया है, यानी जो ना था वो ता में चेंज हो गया है या ती में चेंज हो गया है या ते में चेंज हो गया है। ऐसे सभी सेंटेंसेस जिनमें है, हैं या हूँ से पहले ता, ते या ती का इस्तेमाल हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। आई होप कि आप प्रेजेंट टेंस की पहली टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल को समझ गए होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप 2 चीज़ों का ख्याल रखें। एक कि हिंदी या उर्दू में आप जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं उसके आखिरी लफ्ज़ है, हैं या हों हो और उससे पहला लफ्ज़ ता, ती या ते हो। जैसे लिखता हो, लिखती हो, लिखते हो, या नाचता हो, नाचती हो या नाचते हों। आइए अब इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। साहिल किताब पढ़ रहा है, रानी किताब पढ़ रही है, हम किताब पढ़ रहे हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। इन सभी सेंटेंसेस के आखिर में है, हैं या हूँ है, जिससे वाज़िया हो जाता है कि ये प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं। अब हम इस है या हैं से पहले आने वाले लफ्ज़ पर बात करते हैं। साहिल किताब पढ़ रहा है। यहाँ लफ्ज़ पढ़ना चेंज हो गया है, किसमें? पढ़ रहा है या पढ़ रही है या पढ़
रहे हैं। ठीक है, हमने पहले भी आपको कहा है कि पढ़ रहा है, रही है या रहे हैं, ये जो लफ्ज़ है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। ऐसे सभी सेंटेंसेस जिनके आखिर में है, हैं या हों से पहले रहा, रही या रहे इस्तेमाल हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस हैं। यहाँ आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ना लफ्ज़ पढ़ता, पढ़ती या पढ़ते में चेंज हो जाता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पढ़ना लफ्ज़ पढ़ रहा, पढ़ रही या पढ़ रहे में चेंज हो जाता है। बच्चों, आइए अब हम प्रेजेंट टेंस की तीसरी टाइप की कुछ सेंटेंसेस समझते हैं। साहिल किताब पढ़ चुका है, रानी किताब पढ़ चुकी है, हम किताब पढ़ चुके हैं, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। फिर से आप देख लें, इन सभी सेंटेंसेस के आखिर में है, हैं या हूँ का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये क्लियर होता है कि ये प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं। और है, हैं या हूँ से पहले चुका, चुके या चुकी का इस्तेमाल हो रहा है। ये सभी सेंटेंसेस जिनमें है, हैं या हूँ से पहले चुका, चुकी या चुके का इस्तेमाल हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। जैसे साहिल किताब पढ़ चुका है, यहाँ लफ्ज़ पढ़ना पढ़ चुका में चेंज हो गया है। रानी किताब पढ़ चुकी है, यहाँ पढ़ना लफ्ज़ पढ़ चुकी में चेंज हो गया है। हम किताब पढ़ चुके हैं, यहाँ पढ़ना लफ्ज़ पढ़ चुके में चेंज हो गया है। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस जिनमें पढ़ना यानी पढ़ना का जो ना है वो रिप्लेस हो चुकी है, चुके हैं या चुका है, इस किस्म के सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। बच्चों, आइए अब हम प्रेजेंट टेंस की आखिरी टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को इन सेंटेंसेस की मदद से समझते हैं। साहिल सुबह से किताब पढ़ रहा है, रानी सुबह से किताब पढ़ रही है, हम सुबह से किताब पढ़ रहे हैं, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन सभी सेंटेंसेस के आखिर में है, हैं या हूँ का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये बात क्लियर होती है कि ये प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं। और है, हैं या हूँ से पहले पढ़ रहा, पढ़ रही, पढ़ रहे या पढ़ रहा इस्तेमाल हुआ है। आपको हमने पीछे भी जब समझाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसमें भी सेम ऐसे ही पढ़ना लफ्ज़ जो था वो पढ़ रहा, पढ़ रही या पढ़ रहे में चेंज हुआ था। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन पैदा होती है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में डिफरेंस क्या है। तो आप घबराएं ना, ये बहुत ही इजी है। वहाँ हमने कहा था साहिल किताब पढ़ रहा है, रानी किताब पढ़ रही है, हम किताब पढ़ रहे हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मगर उस केस में हमने किताब पढ़ने का वक्त नहीं कहा था कि मैं कब से किताब पढ़ रहा हूँ, या साहिल कब से किताब पढ़ रहा है, या रानी कब से किताब पढ़ रही है। यानी पॉइंट ऑफ टाइम डिस्क्राइब नहीं किया गया था। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम यानी कितने बजे से वो काम शुरू हुआ है, किस टाइम से वो काम शुरू हुआ है, डिस्कस नहीं होता है। और जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिले या जब भी आपने ऐसी बात करनी है जिसमें आप किसी भी काम के करने का वक्त यानी शुरुआती वक्त भी कह रहे हैं, इस किस्म के सेंटेंसेस में जहां आप रहा, रही या रहा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। जैसे यहाँ साहिल सुबह से किताब पढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वो पढ़ने का काम है उसने सुबह शुरू किया था, वो अभी तक वो पढ़ रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, जहाँ से उसने वो काम करना शुरू किया है। आइए अब इन सेंटेंसेस की मदद से हम प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स को समझते हैं। बच्चों, इन सभी सेंटेंसेस में साहिल सब्जेक्ट, बुक
या जिसे हम किताब कहेंगे वो ऑब्जेक्ट है, और रीड या पढ़ना वो वर्ब है। सेम सब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट और सेम वर्ब होने के बावजूद भी जब हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। वो डिफरेंस क्या है, आइए इन सेंटेंसेस की मदद से उसको समझने की कोशिश करते हैं। साहिल किताब पढ़ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये आएगा साहिल रीड्स ए बुक। यहाँ साहिल जो है वो सब्जेक्ट है, रीड इज़ द वर्ब और बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ आप देख पा रहे हैं रीड के साथ एस लगा हुआ है, तो यहाँ जो चेंज आ रही है वो क्या है कि रीड के साथ एस की एडिशन हुई है। ये डिफरेंस आप समझ लें यहाँ पे। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस देखते हैं। साहिल किताब पढ़ रहा है, जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, साहिल इज़ रीडिंग ए बुक। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि रीड के साथ इंग लगा हुआ है और रीड वर्ड के पीछे इज लगा हुआ है। तो ये डिफरेंस दिख रहा है आपको दोनों सेंटेंसेस में। आगे बढ़ते हैं। साहिल किताब पढ़ चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा, साहिल हैज़ रेड ए बुक। यहाँ साहिल सब्जेक्ट, बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है, और मैंने इसे पढ़ा रेड, ये रीड नहीं है। दिस इज़ बेसिकली द थर्ड फॉर्म ऑफ रीड। आप जानते हैं कि वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो ये फॉर्म है रेड, ये थर्ड फॉर्म है। आप देख रहे हैं यहाँ के वर्ब रेड से पहले हैज़ लगा है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया जो पीछे नहीं था। अब हम प्रेजेंट टेंस की आखिरी टाइप, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस को समझते हैं। साहिल सुबह से किताब पढ़ रहा है, साहिल हैज़ बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। साहिल सब्जेक्ट है, रीड वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो बुक है आपका। देन इस सेंटेंस में अगर आप देखें रीड के साथ इंग की एडिशन हो रही है, देन इसके पीछे जो है हैज़ और बीन ऐड हुआ है, और बुक के आगे सिंस मॉर्निंग। आप समझ पा रहे हैं कि ये सेंटेंस टोटली डिफरेंट है जो पीछे अभी आपने 3 टाइप्स के सेंटेंस पढ़े उनसे। तो हर टेंस का जो सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होगा एक दूसरे से। अब आप इन सेंटेंसेस को देखिए। साहिल रीड्स ए बुक, साहिल इज़ रीडिंग ए बुक, साहिल हैज़ रेड ए बुक, साहिल हैज़ बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। देखिए ये जो चारों सेंटेंसेस हैं ये अपने रिस्पेक्टिव टेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साहिल रीड्स ए बुक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें आप देख रहे हैं कि रीड के साथ एस लगा है। देन आपने देखा साहिल इज़ रीडिंग ए बुक, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है जिसमें इज़ की एडिशन हुई है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। देन रीड के साथ इंग लगा हुआ है। फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखें तो साहिल हैज़ रेड ए बुक, यहाँ हैज़ की एडिशन हुई है और जो रीड था बेसिकली चेंज हो गया है उसकी थर्ड फॉर्म में रेड। ठीक है, ये हर वर्ब का ऐसा नहीं होगा, चेंज होगा। आपको ये वर्ब्स जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। साहिल हैज़ बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर टोटली चेंज हो गया। यहाँ हैज़ और बीन की एडिशन हुई और रीड के साथ आप देख रहे हैं इंग लगा, और साथ ही साथ इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ सिंस एक नया वर्ड जुड़ गया, चूँकि यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ टाइम डिस्क्राइब करना है या कभी कभी आपको पीरियड बताना है तो वहाँ फॉर का इस्तेमाल होगा। बच्चों आप इन चारों सेंटेंसेस में देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी चेंजेस आ रही हैं वो वर्ब में ही आ रही हैं। कभी वर्ब के साथ एस लग रहा है, कभी वर्ब के साथ इंग या उसके पीछे जो है इज़ लग रहा है, कहीं हैज़ लग रहा है और कहीं हैज़ बीन लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जो भी चेंजेस हो रही हैं वो वर्ब के अराउंड ही हो रही हैं, पहली चीज़। दूसरा आपने काम क्या करना है, अब ये चारों सेंटेंसेस याद कर लेने हैं, अच्छे से याद करने हैं। अगर आपने ये अच्छे से याद कर लिए तो मैं अश्योर करता हूँ आपको कि आपको आगे जब हम फार्मूला समझाएंगे तो आपको फार्मूलाज को रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इस बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आएंगी। जैसे पहला सेंटेंस है साहिल रीड्स ए बुक, तो कभी कभी आपको दिखेगा कि वहाँ रीड के साथ एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कोई भी आप वर्ब इस्तेमाल करोगे उसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सेकंड सेंटेंस में अगर आप देखें तो यहाँ साहिल इज़ रीडिंग ए बुक, कभी इज़ की जगह एम लगेगा या आर लगेगा,
वो हम आगे जब हम सेपरेट हर टेंस को पढ़ेंगे तो पूरा हम वहाँ डिस्कस करेंगे हम। देन आप देख रहे हैं साहिल के साथ लिखा है साहिल हैज़ रेड ए बुक। कभी कभी आपको हैव भी देखने को मिलेगा। और नीचे लास्ट सेंटेंस में देखें साहिल हैज़ बीन रीडिंग ए बुक, तो यहाँ हैज़ बीन की जगह हैव बीन भी मिल सकता है। और आगे आप सिंस देख रहे हैं, सिंस की जगह आपको फॉर भी कई सेंटेंसेस में दिखेगा। वो सब चीज़ें जो हैं हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।